वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हम जो है वो एडमिन पैनल पे बात हमने की थी। लॉगिन होने के बाद जो है हम एडमिन पैनल पे गए थे, लेकिन आज जो है आज हम लॉगिन होने के बाद जो है वो मैनेजर में जाएंगे। ठीक है, ये यूज़र टाइप मैनेजर की हुई, तो हम मैनेजर नेविगेट कर जाएंगे, साथ ही उसका आईडी भी लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में डिफरेंट किस्म के मैनेजर्स हैं। तो जो भी मैनेजर लॉगिन होंगे उनका डाटा सेशन में रखा जाएगा। मैनेजर जो है वो एक ख़ास यूनिट को मैनेज करे होंगे, यानी कि आप ये समझ लें कि एक कोरियर सर्विस की एक शॉप है, वहाँ पर जो है वो उसको हैंडल जो है ये मैनेजर करे होंगे, और इनके अंडर जितने भी एम्प्लॉइज़ वगैरह हैं उनको ये असाइन टास्क करेंगे और उनको जो है वो शिपमेंट देंगे, और अपनी जो है शॉप है उसकी शिपमेंट का रिकॉर्ड जो है यही मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सेशन में हम उन मैनेजर साहब का आईडी लिया, यूज़र आईडी, और मैनेजर पैनल में हम नेविगेट करके, तो मैनेजर पैनल जो है ये मेन पेज है, इसका मैनेजर पैनल आ गया हमारे पास। अब ये जो हमारा मेन मैनेजर पैनल है, इसमें आप देख लें, इसमें आपको सबसे पहले जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हमारे पास हेडिंग है मैनेजर पैनल की। उसके बाद ये नेविगेशन है, जो भी काम मैनेजर ने करने हैं वो यहाँ पे मेंशन है उसके लिंक में। ठीक है, यानी कि इसमें वो शिपमेंट को ऐड कर सकता है, अपना प्रोफाइल एडिट कर सकता है, और हिस्ट्री वगैरह देख सकता है जो उसकी शॉप में जो हुआ है। ठीक है, और लॉग आउट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो जब नेविगेट होके इधर आएंगे तो हम इसमें देखें दो हमारे पास चीज़ें हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे लेबल 1 है, लेबल 1 में उसका यूज़र का आईडी आएगा। ठीक है, जो हमारा सेशन से आ रहा था। ठीक है, और उसके बाद नीचे हमने ग्रिड व्यू लगाया हुआ है, हम ग्रिड व्यू को भी देखेंगे कि ग्रिड व्यू के अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले देखें कि जब हम लॉगिन से गए, ये सेशन में यूज़र आईडी डाला, ये यूज़र आईडी है, इसको मैंने सेशन में डाला, सेशन का वेरिएबल का नाम भी मैंने यूज़र आईडी ही रखा। तो जब हम इधर जाते हैं तो अब हमने इस लेबल के अंदर जो सा मैनेजर लॉगिन हुआ होगा उसका आईडी हमने इस लेबल में शो करवाना है। तो इसके लिए मैं व्यू कोड में जाता हूँ। ये पेज लोड इवेंट है, जैसे ये हमारा पेज लोड होगा तो उसमें हम देखेंगे कि सेशन खाली तो नहीं है। अगर हमारा सेशन खाली नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसका सेशन का जो यूज़र आईडी होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसे लेबल 1 में डाल देंगे। इस तरह से जो है वो इस सेशन से हमारा जो है वो आईडी जो है वो लेबल 1 में आ जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कौन सा मैनेजर जो है वो लॉगिन हुआ है। ठीक है, तो उसको जो असाइन टास्क किए जाएंगे जो एडमिन की तरफ से आए होंगे वो यहाँ पर शो होंगे इस ग्रिड व्यू में। ठीक है, तो उनको वो एडिट करेंगे। एडिट क्या कर सकते हैं, वो स्टेटस को एडिट करेंगे और डेट ऑफ डिलीवरी को ऐड करेंगे कि ये कब हो गया, कंप्लीट हो गया है कि नहीं शिपमेंट का टास्क जो है। ठीक है, इसको डाटा सोर्स में जाके इसकी क्यूरी देख लेते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, सिलेक्ट ट्रैक आईडी, कस्टमर आईडी, ब्रांच आईडी, मैनेजर आईडी, शिपमेंट टाइप, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, वेट, रेट, टोटल अमाउंट, डेट ऑफ शिपमेंट, डेट ऑफ डिलीवरी, स्टेटस, मैसेज फ्रॉम शिपमेंट। शिपमेंट के टेबल के अंदर जो भी आएगा ना तो वो शिपमेंट में आएगा, यानी कि कोई भी शिपमेंट आती है तो वो उस मैनेजर के पास आएगी, और मैनेजर जो है वो उस शिपमेंट के अगेंस्ट जो है वो डाटा को फिल करेंगे, उसका स्टेटस देखेंगे क्या है ना। अगर वो उन्हीं की है तो वो उसको डिस्पैच करेंगे, डिस्पैच करने के बाद जब वो डिलीवर हो जाएगी तो उसका स्टेटस हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैनेजर आईडी के अगेंस्ट लिया कि उस खास मैनेजर को जो हम डाटा असाइन करें उसको। ठीक है, यानी कि एक मैनेजर के पास अपना ही रेलिवेंट शिपमेंट आएगी, कोई और नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद हम अपडेट कमांड को इस्तेमाल करें, उसका जो है डेट ऑफ अपडेट हम किसको कर सकते हैं, शिपमेंट का टेबल है, सेट हम कर सकते हैं डेट ऑफ डिलीवरी को, यानी कि डिलीवरी के डेट को चेंज कर सकते हैं, स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, और मैसेज अगर आप कोई देना चाहते हैं दे देंगे, और वो ट्रैक आईडी के अगेंस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो शिपमेंट का टेबल है उसके अंदर जो
ट्रैक आईडी ये आपकी प्राइमरी की के तौर पे हम काम करें और अपडेट हम इस ट्रैक आईडी के अगेंस्ट ही करेंगे। ठीक है, जो भी वो शिपमेंट करेगा उसका स्टेटस जो है वो अपडेट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ताकि वो हमें पता चल जाए कि क्या है। ये शिपमेंट्स जो हैं ये एडमिन की तरफ से आ रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई और उनकी दुकान पे डायरेक्ट आ जाता है और कोई शिपमेंट करवाना चाहते हैं, जैसे कोई चीज़ भेजना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं, तो वो भेजना चाहेंगे तो वो यहाँ से आएंगे ऐड शिपमेंट वाले पेज के। ऐड शिपमेंट वाले इसकी प्रॉपर्टी में जाके देखते हैं ये कौन सा पेज है। मैनेज शिपमेंट्स। ठीक है, मैनेजर शिपमेंट्स का ये पेज है, इस पर हम जाते हैं और हम देखते हैं कि हम इस पर क्या काम करेंगे। मैनेजर शिपमेंट्स ये है पेज। ठीक है, मैनेजर शिपमेंट वाले पेज पे जाते हैं हम। मैनेजर शिपमेंट वाले पेज को अब हम एक दफ़ा देख लेते हैं यहाँ पर। जी, मैनेजर पैनल जो है ये खुल गया। इसमें जो है शिपमेंट की डिटेल्स वही हम ऐड करें कि ब्रांच का नाम क्या है, मैनेजर का नाम क्या है जो इसको डील करे। ये जो है ये मैनेजर साहब खुद ही एंटर करेंगे। उसमें शिपमेंट टाइप एंटर करेंगे, ओरिजिन एंटर करेंगे। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हैं। ठीक है, और ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, उसके बाद वेट एंटर करेंगे। ओरिजिन, डेस्टिनेशन और वेट एंटर करने के बाद आप कैलकुलेट बिल करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो वो बिल जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, टेबल में शो हो जाएगा बिल में। ठीक है, रेट भी शो हो जाएगा और बिल भी शो हो जाएगा। और सेव पर क्लिक करेंगे, वो डाटा शिपमेंट का डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अब हम इन ड्रॉप डाउन लिस्ट को बारी बारी देख लेते हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो हमने डेटाबेस के साथ बाइंड करवाई हुई है। जैसे ब्रांच का नाम जो है, मैनेजर का नाम जो है, शिपमेंट टाइप जो है, ये शिपमेंट टाइप तो वो हमने यहाँ पे देख लें एडिट आइटम करके। ये नॉर्मल और अर्जेंट है। ठीक है, और ओरिजिन जो है ये हम अब ये देखें यहाँ पर अनबाउंड लिखा हुआ। जो अनबाउंड है ना ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसका मतलब है इसमें हमारा डाटा नहीं पड़ा हुआ। इसका डाटा हमने कोडिंग के थ्रू इसके साथ अटैच किया हुआ यानी बाइंड किया हुआ है। ठीक है, डेटाबेस से डाटा आ रहा है और उसको हमने इसके साथ बाइंड किया हुआ यानी जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ब्रांच नेम और मैनेजर नेम और ओरिजिन और डेस्टिनेशन, ये चार जो हैं ये चार ड्रॉप डाउन लिस्ट को हमने डेटाबेस के साथ जोड़ा हुआ। कैसे जोड़ते हैं, अभी हम इसके ऊपर बैक पे क्लिक करते हैं और व्यू कोड पे जाते हैं, बैकएंड पे चले जाएंगे। यहाँ पर देखें हम क्या करें। सबसे पहले हमने सेशन में देखा यूज़र आईडी खाली तो नहीं, उसका आईडी हमने लेबल में शो करवा दिया, क्योंकि ये हमारे मैनेजर साहब का हमारा आईडी होगा। हमें पता चल जाएगा कौन सा मैनेजर है, फिर उनके लिहाज से हम फिर सारे काम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो बाइंड ओरिजिन, ये बाइंड ओरिजिन जो है वो हम कोरियर रेट वाले टेबल में ओरिजिन देखेंगे और डेटाबेस से ओरिजिन ला के कोरियर रेट वाले टेबल में उसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में जोड़ते जाएंगे। जोड़ दिया हमने। ठीक है, इसी तरह से कोरियर रेट हमने जो पहले डिफाइन किए थे वहीं से जो है हम जो है वो डेस्टिनेशन उठाएंगे और डेटाबेस से सिलेक्ट करेंगे यानी लाएंगे। उसको ला के हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट DDL डेस्टिनेशन, DDL स्टैंड फॉर डाटा ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ये मैंने खुद उसका नाम रखा है, आप कोई और भी नाम रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और कैलकुलेट फेयर का वही वाला काम है। ड्रॉप डाउन DDL और ओरिजिन जो है उसको लिया, उसको वेरिएबल ओरिजिन में डाल दिया। DDL डेस्टिनेशन लिया, उसको डेस्टिनेशन में डाल दिया। वेट जो है हमने जो वेट भेजना है उसका लिखा है और टेक्स्ट बॉक्स में डाला था, उसको हमने वेरिएबल में डाल दिया। टेक्स्ट बॉक्स से लेके वेरिएबल में डाल दिया। फिर उस वेरिएबल को हमने डबल में कन्वर्ट किया, W को डबल में कन्वर्ट करके ये वेट के वेरिएबल में डाल दिया। अब ये जो वेट है ये डबल है में है। फिर हमने क्या किया, हमने क्यूरी लगाई कि
सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोरियर रेट के टेबल में ओरिजिन ये हो और डेस्टिनेशन ये हो, उसका मुझे डाटा ला के दिखा दो। उसका डाटा जो भी आएगा उधर से हम उसका रेट लेंगे कि उसका क्या रेट है, जो है ना वो क्या प्राइस है, ठीक है। उस प्राइस को जो है हमने फिर कन्वर्ट किया रेट में। ये आर जो है स्ट्रिंग में है, लेकिन उसको हमने डबल में कन्वर्ट करना है। डबल के बाद जो है हम उसको वेट और रेट को ज़रब देंगे तो वो हमारा बिल आ जाएगा। उसी बिल को फिर जो है हम वो लेबल में शो करवा देंगे रेट में, और यहाँ पे टोटल फेयर जो है वो बिल में आ जाएगा। ये दो हमारे पास लेबल लगे हुए हैं, एक LBL रेट का और एक LBL बिल का। उम्मीद करता हूँ ये आपको पता चल गया होगा। अगर डेटाबेस से डाटा नहीं आएगा तो हम कहेंगे वी आर सॉरी, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज योर डेस्टिनेशन, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन कोई ऐसा है जो हमारे पास मौजूद ही नहीं। जैसे हम कहते हैं कि हमारी कोई बंदा कहता है कि मैंने यहाँ से गिलगित में भेजना है और हमारी गिलगित की सर्विस नहीं है, तो हम उसे सॉरी कर लेंगे, माजरत कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये बटन 3 जो है ये हमारा कैलकुलेटर का फंक्शन वो है, बटन है जिसमें हम कैलकुलेट करें बिल को, ठीक है। तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो है मैं भूल रहा हूँ, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ब्रांच और मैनेजर, ये जो है ना, ये दोनों जो हैं ये मेरी खाली जा रही है। इनको देखता हूँ कि कहाँ पर मैंने फिल कराया हुआ। ये देखें, ये जो है बाइंड ब्रांचेस, इसमें हम टाइटल लेंगे, ब्रांच के डिफरेंट टाइटल्स हैं, वो हमारे पास टाइटल आ जाएगा। और इसी तरह से हम ब्रांच में से ही मैनेजर आईडी लेंगे, तो हम उस मैनेजर को भी बाइंड करवा रहे हैं। ये दोनों फंक्शंस वही हैं जैसे हमने पहले काम किया था, सिर्फ ये है वहाँ पे टेबल का फ़र्क था, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच का टेबल है, वहाँ पे कोरियर टेबल था, और उसके वहाँ से हम ओरिजिन और डेस्टिनेशन ले रहे थे। यहाँ पर हम मैनेजर आईडी ले रहे हैं। मैनेजर आईडी लेके हम उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल रहे हैं मैनेजर वाले में, ठीक है। और ऊपर जो है वो हम ले रहे हैं टाइटल जो है वो दरअसल हमारा ब्रांच का जो नाम है वो हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो फंक्शन जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ब्रांच कौन सी है और मैनेजर कौन सा है। ये हम वो डेटाबेस से लाके इसमें दिखा रहे हैं, हो गए। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे आपको ब्रांच नेम भी आ गया, मैनेजर नेम भी आ गया, शिपमेंट भी आ गई, ओरिजिन भी आ गया, डेस्टिनेशन भी आ गया। आपने कैलकुलेट बटन पर क्लिक करके बिल भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यानी कि आप शिपमेंट करना चाह रहे हैं उसकी ना, तो सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इस बटन पर चले जाएंगे। यहाँ पे टोटल जो है वो फेयर कैलकुलेट हो जाएगा। जब फेयर कैलकुलेट का फंक्शन मैंने कॉल किया, यहाँ पर भी कॉल किया हुआ है, और इस बटन के अंदर भी वही वाला फंक्शन कॉल किया हुआ है। ऊपर भी देख लें, अगर ये देखें, ये आपको फेयर कैलकुलेट करके आपको इस लेबल में दिखा देगा, इधर टोटल बिल, ठीक है, और रेट भी ऊपर दिखा देगा। इन्हीं दो लेबल्स को फिर हम आगे इस्तेमाल कर लेंगे। फिर इंसर्ट इनटू शिपमेंट वाला टेबल है, उसमें ट्रैक आईडी, कस्टमर आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम शिपमेंट की ऐड करेंगे। और उसका स्टेटस जो है वो अभी हम देखते हैं, स्टेटस हम उसका क्या रखते हैं। स्टेटस हम आगे जाके देखते हैं, एंड में ये देखें ये स्टेटस है। आखिर जो है ना वो स्टेटस को भी देख लेते हैं हमने क्या रखा है इसका स्टेटस। ये मैंने सिंपल इंसर्ट की क्यूरी लिखाई है, और स्टेटस उसका भी पेंडिंग आ रहा है, ठीक है। पेंडिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि हम उसको अभी हमें शिपमेंट की है, लेकिन अभी हमने उसको देखा नहीं है कि वो जो है वो कम्प्लीटली डन हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। अभी तो हमने उससे ली है ना उसकी चीज़ें ली हैं जो हमने शिपमेंट करनी। जब हम उसको भेज देंगे और वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी तो फिर हम उसका स्टेटस जो है वो चेंज कर देंगे। अभी फ़िलहाल वो पेंडिंग है। ये क्यूरी शिपमेंट के टेबल में हमने चलाई है, और इसको हमने कर दिया सेंड, और ये सेंड हो गया। उसके साथ पेमेंट का मेथड भी है। पेमेंट जो है अगर कस्टमर ने ज़ाहिर बात है पेमेंट भी की होगी, तो ये ऐड पेमेंट का फंक्शन जो है वो हमने बनाया हुआ है।
कस्टमर जो हमारे पास आएगा फिजिकली पेमेंट करेगा, तो ये जो है ये कस्टमर पेमेंट को डील करेगा, ये वाला फंक्शन। ये हमने ऐड पेमेंट का फंक्शन बनाया। इसमें जो है कस्टमर आईडी, उसकी अमाउंट, रिसीव बाय जो मैनेजर रिसीव करेगा, और ट्रैकिंग आईडी जो उसे अभी हम ट्रैक आईडी असाइन करेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से फंक्शन है। अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पर हम शिपमेंट में भी डाटा ऐड कर रहे थे, और साथ ही साथ इस ऐड पेमेंट वाले मेथड के अंदर हम पेमेंट्स को भी ले रहे हैं। यानी कि हमने किसी से पैसे वो जो है उससे कहा कि कोई हमारे पास कस्टमर आता है और वो कहता है कि मैंने ये चीज़ लाहौर से जेहलम पहुंचानी है, तो यहाँ से वो हमें पेमेंट करेगा, तो हमने उसकी चीज़ को भी भेजना है और साथ जो है वो उसकी पेमेंट का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो पेमेंट का रिकॉर्ड जो है वो हम उसके लिए पेमेंट्स वाला टेबल इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर पेमेंट की कस्टमर की इंफॉर्मेशन लिखेंगे, साथ ही शिपमेंट टाइप भी, और साथ मंथ ईयर भी मैंने लिखा है, डेट मंथ ईयर, यानी कि किस डेट को, किस मंथ को, किस ईयर को हुआ, ताकि मैं उसके बाद फिर बाद में क्यूरी भी अप्लाई कर सकूं रिपोर्ट्स के लिए। ये मेरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। देन जो है हम जाएंगे हिस्ट्री वाले पे, प्रोफाइल वाले पेज पे। यहाँ पे कस्टमर जो है वो मैनेजर जो है वो अपना प्रोफाइल एडिट वगैरह करना चाहता है, तो वो भी वो कर सकता है। ठीक है, तो ये है पेज हमारा मैनेजर प्रोफाइल का पेज। ठीक है, मैनेजर जो मेजर काम था ना वो हमने कर लिया हुआ है, ऐड शिपमेंट वाला काम। ठीक है, मैनेजर प्रोफाइल में जो है वो जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकता है। ठीक है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को जस्ट एडिट करेंगे, तो इस तरह से वो काम कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरी एडिट की एक बाकायदा वीडियो बनी हुई है, वो मैं शेयर कर दूंगा, आप वो ज़रूर देखें। उसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है ड्रॉप डाउन लिस्ट के हवाले से, तो नीचे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की भी वीडियो जो है वो एक शेयर कर दूंगा लिंक, उस पर भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, देन जो है वो लास्ट बट नॉट लिस्ट फॉर मैनेजर पैनल इज हिस्ट्री पेज। ठीक है, हिस्ट्री में क्या है कि उस कस्टमर की जो उसके मैनेजर के लिहाज से जो होंगी ना वो हिस्ट्री इसमें शो होंगी। ठीक है, इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। इसमें सिंपल एक सिलेक्ट की क्यूरी लगानी है और उस मैनेजर के जो है ना जो हिस्ट्री है वो हमारी शो होगी। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया हमारा मैनेजर का पैनल। देन जो है हम आते हैं आगे कस्टमर के पैनल की तरफ। ठीक है, मैनेजर का जो काम था वो हमने रोल जो था अपनी एप्लीकेशन में जो बनाया था वो मैंने सारा बना लिया। अब मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ जी। अब हम चलते हैं कस्टमर पैनल पे। कस्टमर पैनल में क्या करना है, कस्टमर ये है जी, ये हमारा कस्टमर पैनल है। कस्टमर पैनल में क्या करना है, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है ट्रैक का बटन। अपना ट्रैक आईडी जो उसने शिपमेंट की होगी उसका उस ट्रैक आईडी भी जनरेट होगा। उस ट्रैक आईडी को यहाँ पर मेंशन करने के बाद ट्रैक के बटन पर क्लिक करेगा तो वो जो ट्रैकिंग होगी आईडी उसकी, जो उसका स्टेटस होगा वो यहाँ पे नीचे इधर शो हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। और साथ ही साथ आपको याद रखें यहाँ पर लेबल है, यहाँ पर जो भी कस्टमर हमारा लॉगिन होगा उसका आईडी जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये लॉगिन वाला पेज है। लॉगिन वाले पेज से जब हम कस्टमर की तरफ नेविगेट करें, साथ ही साथ हम उसका आईडी भी लेके जा रहे हैं सेशन के थ्रू। ठीक है, मैंने आपको बताया था सेशन क्या होता है। जब आपने एक पेज से डाटा दूसरे पेज में लेके जाना हो तो उसके लिए आप सेशन इस्तेमाल करते हैं। असल में जो हम वेब ब्राउज़र के लिए, वेब एप्लीकेशंस के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं उसको वो जो उसको हाइपर HTTP प्रोटोकॉल कहते हैं। वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, यानी कि HTTP जो है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, वो याद नहीं रखता अपनी स्टेट को। तो इस वजह से ना जब वो हम एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं ना तो हमारा डाटा जो है वो ज़ाया हो जाता है। उसको पता नहीं चलता कि अब मैं पहले कहाँ पर था और इसके बाद मैं कहाँ पर जाऊँगा क्या। तो उस मकसद के लिए जो है ना हम ये 7 तरीके हैं स्टेट मैनेजमेंट के। उनमें से एक तरीका सेशन का है, दूसरा तरीका है
क्यूरी स्ट्रिंग का, और तीसरा तरीका कुकीज़ का है। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम ज़्यादातर सेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं या क्यूरी स्ट्रिंग का तरीका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी जो है हमने यहाँ पर सेशन का वे इस्तेमाल किया हुआ। तो जब हम सेशन के ज़रिए कस्टमर पैनल में जाएंगे तो यहाँ पे कस्टमर पैनल में सबसे पहले वही बात, कस्टमर पैनल में सेशन को हम देखेंगे। सेशन खाली तो नहीं है, यूज़र आईडी वाला सेशन। अगर खाली नहीं तो उसका आईडी लेके सेशन में से जो वैल्यू आएगी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, वो हमने लेवल में दिखा दी। यहाँ पर हमें पता चलेगा अब ये लॉगिन ये वाला कस्टमर हुआ है, ठीक है। फिर उस कस्टमर का हमने ट्रैक आईडी जो वो एंटर करेगा, उसके बाद ट्रैक पर क्लिक करेगा, फिर हम इधर आएंगे। फिर हम क्या करें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम शिपमेंट वेयर कस्टमर आईडी दिस एंड ट्रैक आईडी दिस, यानी कि उस कस्टमर का ट्रैकिंग आईडी जो है, ये इस चीज़ से हम बच रहे हैं कि गलती से कोई और ट्रैक आईडी वो एंटर करता है तो वो ना शो, उसी कस्टमर का ही शो होगा जो उस कस्टमर के साथ एसोसिएट होगा, ठीक है। उसके बाद वो डेटाबेस से डाटा जो है वो डाटा एडोप्टर के जरिए आएगा और वो आके किस में डाला जाएगा, डीटी टेबल के अंदर। फिर हम जो भी डीटी टेबल का डाटा आएगा वो सारा ग्रिड व्यू में हम शो करवा देंगे। इसमें उसका स्टेटस भी होगा कि वो अभी पेंडिंग है या अभी काम हो गया, शिपमेंट डिलीवरी हो गई है, वो सारा कुछ उसको वहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा काम करेगा कस्टमर पैनल का ट्रैकिंग आईडी का। ये ट्रैक आईडी जो है यहाँ पे कस्टमर अपना स्टेटस को चेक कर सकता है। अच्छा, हिस्ट्री में जो है वो कस्टमर से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है वो हमारी सिंपल एक सिलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है, उसके जरिए हम दिखाएंगे, ठीक है। चेंज पासवर्ड वाला पेज है, एक चेंज पासवर्ड वाला पेज देख लेते हैं। ये चेंज पासवर्ड वाला पेज है। चेंज पासवर्ड वाले पेज में हम क्या करें, यूज़र अपना पुराना आईडी एंटर करेगा, पुराना आईडी एंटर करने के बाद नया आईडी 2 दफ़ा एंटर करेगा। इसमें ये होता है कस्टमर जो है वो अपना पुराना आईडी उसे याद है, पुराना आईडी याद है और वो नया आईडी जो है चेंज करना चाहता है, ठीक है। तो वो पुराना आईडी एंटर करेगा पासवर्ड, अगर वो पुराना पासवर्ड ठीक होगा तो ही उसका नया पासवर्ड अपडेट होगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा, ठीक है। और आईडी से कहाँ से मिला होगा, आईडी से ये लेवल 1 में सेशन के जरिए आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको कोड को देख लेते हैं, बटन पर डबल क्लिक करते हैं, इसकी बैकएंड पे चलते हैं। ये देखें यहाँ पर सबसे पहले हम लोड इवेंट पे, पेज लोड इवेंट पे, जब ये पेज लोड होगा तो क्या होगा, सेशन के जरिए हम यूज़र आईडी लेंगे, उस सेशन यूज़र आईडी को हम लेवल 1 में डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे यूज़र आईडी पता चल गया, उस यूज़र आईडी को हम वेरिएबल यूज़र आईडी में डाल दिया। लेवल 1 से जो आईडी आएगा वो यूज़र आईडी वेरिएबल में डाल दिया। ओल्ड पासवर्ड हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 से लेके वेरिएबल ओल्ड पासवर्ड में डाल दिया, टेक्स्ट बॉक्स 2 से वैल्यू लेके हमने न्यू पासवर्ड में डाल दी। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, फिर जो है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र आईडी दिस एंड पासवर्ड इज दैट। हमने क्या किया कि यूज़र्स के टेबल में जाओ, इस यूज़र का आईडी और पासवर्ड जो है ना वो जिसका ये हो उसका सारा डाटा ला दो। अब ये जो पासवर्ड है ये पुराना पासवर्ड है, अगर ये ठीक होगा तो डेटाबेस से डाटा आ जाएगा और फिर हम उसको चेक कर लेंगे जैसे हम लॉगिन में करते थे, ठीक है। अगर वो ठीक होगा तो डाटा टेबल से ये जो है जो होगा, पता क्या, डेटाबेस से जो डाटा आएगा वो डाटा एडोप्टर के जरिए इस इमेजरी टेबल डीटी में जाएगा, ठीक है। फिर हम इस डीटी को चेक कर लेंगे, ये खाली तो नहीं है, रो इसकी काउंट की ये 0 से ज़्यादा, इसका मतलब ये खाली नहीं है, ठीक है। अगर ठीक है तो फिर सिंपली हम अपडेट का फंक्शन कॉल करेंगे, उसको यूज़र आईडी देंगे और उसको नया पासवर्ड देंगे। यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ अपडेट करने के लिए। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि डेटाबेस से डाटा खाली है, इसका मतलब उसका पासवर्ड जो है वो रॉन्ग है, उसे कहेंगे ट्राई अगेन, ठीक है। तो नीचे जो है वो फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, अपडेट का फंक्शन मैंने डिफाइन किया, उसको यूज़र आईडी दिया, पासवर्ड दिया। क्यूरी जो है वो अपडेट यूज़र्स के टेबल में करना है, पासवर्ड उसका सेट करना है जहाँ पर जो है वो यूज़र आईडी ये हो, यानी कि मखसूस यूज़र का जो है वो आपने पासवर्ड जो है वो सेट करना है, ठीक है। इस तरह से ये हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताएं कि मैं
किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ, अपनी स्किल्स को, और किन किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए, प्लीज़ मुझे इस बारे में बताएं, मैं आपको उसमें वीडियोस बना के दूंगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।